वो अगर नहीं हम लोग को जोड़ेगी छठे चरण में तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जाके पटना में उनके आवास के पास जाकर आत्महत्या करेंगे सर। वही शिक्षक हाई में भी पढ़ा रहे हैं और वही शिक्षक प्राइमरी में भी पढ़ा रहे हैं प्रतिनियोजित करके। जो है सरकार का नीति है कि ये लोग को जैसे तैसे छोड़ दें, अब नया वैकेंसी निकालें। 3 बार काउंसलिंग होके रद्द हो चुका है, लेकिन बहाली हम लोग की नहीं हुई है। आजीवन करने से फ़ायदा तब हो जब हम लोग की बहाली सुनिश्चित हो, हम लोग का कोई आस नहीं है। 17,500 पर हम लोगों की बहाली शुरू हुई थी 2011 में और वही रिक्ति आज तक चल रही है। रिक्ति को जोड़ा नहीं जाता है, संख्या बल वहाँ लाखों दिखाई जाती है, ज़मीन पर उतारा जाता है हज़ारों में और ज्वाइन करवाया जाता है दर्जनों में, और जो रिक्ति रहती है फिर अगला चरण में जोड़ दिया जाता है और प्रक्रिया को दिखाया जाता है कि लाख की संख्या में फिर शिक्षकों की बहाली हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि अभी तक 11 वाला पास है जी। मंत्री जी को फ़ोन करके सामने बोला गया कि पास है, इन लोगों को एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट क्या करेंगे सर, वहीं तक रह गया। उनका आदेश भी आ गया सचिवालय, जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है सर। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। रोजगार को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर लगातार आड़े हाथों लेते रहा है। घोषणाएं होते रहती है 10 लाख रोजगार देने की, 19 लाख रोजगार देने की, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ छात्र हमारे साथ आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं STET 2011 की। ये तमाम छात्र उस समय 2011 में पास कर चुके हैं, परीक्षा पास कर ली थी और इनका कहना है कि सरकार रोजगार देने के नाम पर इन्हें बरगला रही है। छात्रों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है और वैकेंसी खाली की खाली रह जाती है। आइए बात करते हैं, देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। मामला ये है सर कि हम लोग 2011 में जो वैकेंसी निकली थी STET का हाई स्कूल का, उसमें सर हम लोग एग्ज़ाम दिए, पास किए। बहुत उम्मीद था हम लोगों को कि हम लोग भी, हमारा भी जो भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग भी टीचर का एग्ज़ाम दिए हैं, पास किए हैं, अब हम लोग भी शिक्षक बनेंगे। लेकिन सर क्या हुआ कि शिक्षक वो बहाली निकलने के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग को जो है ट्रेंड करने के लिए कहा गया कि नहीं, आप लोग जब तक बीएड नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग का बहाली नहीं करेंगे। फिर हम लोग ज़मीन जायदाद जैसे तैसे कर्जा ऋण पैसा लेके हम लोग बीएड किए सर। बीएड करने के बाद फिर क्या हुआ कि सरकार फिर जो वैकेंसी निकाली, लेकिन जो वैकेंसी निकाली 5वें चरण का, वो 2011 का सीट पे ही वैकेंसी निकाली। उसमें भी सर हम लोग का नहीं हो पाया। अभी कितना चरण चल रहा है? ये सर 6 फेज चल रहा, 6ठा चरण चल रहा। इसमें भी सर सीट नाम मात्र का है। सबसे मेरा जो है प्रथम प्रियोरिटी है सर, प्राथमिकता है सर। हम लोग का पहला मांग है कि हम लोग का जो जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति सर, जो कि हज़ारों की संख्या में 37,000 के आसपास जो रिक्ति है, उसको छठे चरण में जोड़कर बहाल किया जाए, जिसमें कि सभी का बहाली हो जाएगा सर। जिसके लिए सर जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश भी दिया गया कि जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति छठे चरण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में जोड़कर इन लोगों को बहाली किया जाए। वो जो 2011 की बात हो रही है, जी। कितने पद थे उसमें सर? पद करीब वही 16,000 या 17,000 के आसपास पद था। कितने पद भरे गए? पद जो भरे गए सर वही करीब 16,000 के आसपास, 15,000 के पास भरा गया सर। बाकी 1-2 हज़ार पद बाकी है सर, उसी पे जो है हम लोग को बहाली किया जा रहा है। क्या मामला क्या हो रहा है उसमें? मामला सबसे बड़ा यह है सर कि सरकार जो है, सरकार का नीति है कि ये लोग को जैसे तैसे छोड़ दें, अब नया वैकेंसी निकालें। जो लड़का जो है 7वां चरण में पास किया है उसको लें। ये लोग का भविष्य जैसे तैसे बर्बाद हो जाए, अंधकार हो जाए, ये लोग सुसाइड कर ले, जैसे हो रोड पर पड़ जाए, कोई मतलब नहीं है, इन लोग से कोई वास्ता नहीं है सर। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर वो सीट नहीं बढ़ाएगी छठे चरण में जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति जो 37,000 रिक्ति है, वो अगर नहीं हम लोग को जोड़ेगी छठे चरण में तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जाके पटना में उनके आवास के पास जाकर आत्महत्या करेंगे सर। ये हम लोग प्रण कर चुके हैं। मामला में चला गया ये समान काम समान वेतन को लेकर, तो 2 साल बहाली बंद रही। 4 साल 5 साल बीत गई, लेकिन हम लोग का बहाली नहीं हो सका। हम लोग का वैलिडिटी ही 5 साल था। उसके बाद सरकार फिर हम लोग को प्रलोभन दी कि 2 साल आप लोग की वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा है। फिर 2 साल हम लोग उसमें परेशान रहे, लेकिन 3 बार काउंसलिंग होके रद्द हो चुका है, लेकिन बहाली हम लोग की नहीं हुई है। उसके बाद जब हम लोग 2 वर्ष बीत जाने के बाद फिर सरकार ये घोषणा करती है कि आप लोग के वैलिडिटी को, जो आप लोग का सर्टिफिकेट की वैधता है, उसको आजीवन कर दिया जा रहा है। लेकिन आजीवन करने से फ़ायदा क्या है सर? आजीवन करने से फ़ायदा तब हो जब हम लोग की बहाली सुनिश्चित हो, हम लोग का कोई आस नहीं है। आप 7वें चरण में हम लोग को बढ़ा के लीजिएगा, इसमें जो रिक्ति खाली हो
फिर आप इसी चरण में हम लोग को क्यों नहीं बहाल कर लेते हैं? क्यों हम लोग को 10 वर्ष तक लाइफ कर, अब हम लोग कहाँ जाएं सर? अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब 10 वर्ष के बाद आप कहाँ जाइएगा? अब हमारे लोग का उम्र अब लगभग समाप्त होने पर है। हम लोग का जो उम्र सीमा है लगभग समाप्त होने के कगार पर है। आप इसी में सरकार हम इंसाफ करे कि अब हम लोग इस समय में हम कहाँ जाएं, अब किस चीज़ में जाएं हम लोग? सर इस नियोजन प्रक्रिया, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जितनी आलोचना की जाए उतना ही कम है। सबसे बड़ी बात है कि रिक्ति रहते हुए रिक्ति नहीं दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अवहेलना किया जाता है और ये प्रक्रिया लाखों की संख्या में रिक्ति दिखा के सैकड़ों में दिया जाता है, दर्जनों में ज्वाइनिंग करवाया जाता है। सर रिक्ति तो ना के बराबर है पूरा बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि 17,500 पर हम लोगों की बहाली शुरू हुई थी 2011 में और वही रिक्ति आज तक चल रही है। एक बात। दूसरी बात है सर कि ये शिक्षक नियोजन ऐसी प्रक्रिया बनाई जाती है जिससे सैकड़ों का नियोजन संख्या दिखा के और नियोजन पत्र दर्जनों में बांटा जाता है। सपोर्ट देखिए सर, अभी देखिए कि क्या किया गया। पूरा बिहार में एक दिन में काउंसलिंग का डेट रखा गया। एक दिन में बिहार के बतलाइए सर 109 नियोजन इकाई है, कैसे लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे? इसमें क्या होता है, लगभग प्रायः नियोजन इकाइयों में एक ही अभ्यर्थी उपस्थित रहते हैं और अब एक ही अभ्यर्थी ज्वाइन तो करेंगे, एक ही जगह रहेंगे प्रत्येक जगह और उसी में चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र दिया जाता है। यानी कि एक अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे और 37 सीट वो खाली छोड़ेंगे और फिर ये रिक्ति जो बचेगी वो अगला चरण में जोड़ दिया जाएगा। तो सर ये कैसी प्रक्रिया है? एक तो रिक्ति नहीं, रिक्ति जो है उसमें भी नियोजन प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाती है जो सारा रिक्ति खाली जाता है और जो रिक्ति खाली जाता है वो अगला चरण में जोड़ा जाता है और अगला चरण का अलग से वैकेंसी निकाला जाता है और सरकार घोषणा करती है कि लाखों की संख्या में है। और इस बार तो और उससे भी है गंदा, क्या इतनी गंदा कहा जाए कि सर एक दिन में 109 नियोजन इकाई में कैसे लोग जाएंगे और एक दिन में कैसे काउंसलिंग करवाएंगे? अगर जो लड़का का नाम प्रत्येक नियोजन इकाई में है, आवेदन हर जगह किए हैं, 109 नियोजन इकाई में किए हैं, तो बाकी सब सीट तो खाली ही जाएगा सर। और ये नियोजन प्रक्रिया शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया बन के रह गया है। ये जहाँ भी देखिए, कोई भी नियोजन इकाई में देखिए सर, ये ऊपर से नीचे में आपको शिक्षकों की सूची ही मिलेगी, अभ्यर्थियों की सूची कम और शिक्षकों की अभ्यर्थी होम डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है ये पंचवर्षीय योजना थी। 5 साल से पहले नियोजन करना नहीं है और 5 साल में नियोजन 3 बार काउंसलिंग करवाया गया सर इस छठे चरण के तहत और चौथा बार काउंसलिंग का फिर लेटर आया और इस तरह आया कि पूरा बिहार में एक ही दिन में काउंसलिंग करवाया जाएगा। क्या लगता है बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये सरकार का एक जाना बूझा साजिश है, क्योंकि ये साजिश हो सकता है। ये साजिश यही है सर कि जनता को भरमाना, बेवकूफ़ बनाना कि सरकार तो ये रोजगार देने की बात कह रही है। सर ये सरकार रोजगार देने की बात करी है। मंत्री महोदय भी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले पेपर में हम पढ़ रहे थे, उसमें दिए कि बिहार सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु तत्पर है, जिसमें शिक्षा विभाग सबसे अव्वल हो रही है। सर यहाँ शिक्षा इसमें कहाँ पर घालमेल कहाँ पर आपको दिखा? घालमेल सबसे बड़ी बात है कि रिक्ति रहते हुए चुराया जाता है सर। रिक्ति को जोड़ा नहीं जाता है, संख्या बल वहाँ लाखों दिखाई जाती है, ज़मीन पर उतारा जाता है हज़ारों में और ज्वाइन करवाया जाता है दर्जनों में और जो रिक्ति रहती है फिर अगला चरण में जोड़ दिया जाता है और प्रक्रिया को दिखाया जाता है कि लाख की संख्या में फिर शिक्षकों की बहाली हो रही है। सर जमुई का ही देख लीजिए, जमुई का देखिए या 2012 से अभी तक का जितना भी देख लीजिए वैकेंसी, 5,000 शिक्षक उत्क्रमित विद्यालय बनाए जाएंगे। आदेश हुआ, वहाँ निर्णय लिया गया और प्रत्येक वर्ष 1,000 के दर से बनाया गया। वो सब विद्यालय उत्क्रमित भी हुए, उसमें शिक्षक नहीं है, प्राथमिक शिक्षक के बल पर स्कूल चलाया जा रहा है। और लेकिन हम लोग उत्तीर्ण हैं, 11 से पास हैं, 10 साल से भटक रहे हैं, हाई स्कूल के एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है और वो प्राइमरी वाले शिक्षकों की स्कूल हाई स्कूल को पढ़ाया जा रहा है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक बार इस पर हस्तक्षेप किया था, अब फिर भी सरकार के द्वारा इस प्रकार प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब बतलाइए, एक शिक्षक से 2 विद्यालय चला रहे हैं, प्राइमरी को कौन पढ़ाएंगे? वही शिक्षक हाई में भी पढ़ा रहे हैं और वही शिक्षक प्राइमरी में भी पढ़ा रहे हैं प्रतिनियोजित करके। सर ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं? हम लोग करीब 20,000 के अभ्यर्थी हैं। सोशल साइंस में 4,000 हम लोग हैं सर, 20,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं। हम लोगों ने सरकार से कितनी बार लाठियां खाई, कितने बार अनुनय विनती किया, जेल भी गए, सचिवालय में सैकड़ों दर्जनों है। हमारे पास प्रमाण है सर, 319 तक की रिक्ति हमारा 37,000 है और एक भी रिक्ति नहीं जोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, मानवाद किया, दुर्भाग्यवश उनका तबीयत खराब है जिसके कारण नहीं सुनवाई हो पा रही है। लेकिन सरकार के द्वारा गुहार लगाते लगाते थक गए। आज भी हमारे बहुत सारे साथी मंत्रीगण के पास बैठे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं, सचिवालय का कर रहे हैं,
अजीबोगरीब स्थिति है सर। मंत्री सर, माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हमारे सैकड़ों अभ्यर्थी गए, सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि अभी तक 11 वाला पास है जी। मंत्री जी को फ़ोन करके सामने बोला गया कि पास है, इन लोगों को एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट क्या करेंगे सर, वहीं तक रह गया। उनका आदेश भी आ गया सचिवालय, जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है सर। उसका वीडियो फुटेज है सर, सारा चीज़ है मंत्री विभाग के द्वारा जी 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 विभाग के द्वारा जी। और जब हम लोग विभाग में जाते हैं तो बोला जाता है कि मुख्यमंत्री आदेश करेंगे तभी तो हम कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कैबिनेट में पास करेंगे, आदेश करेंगे तभी तो होगा। तो सर आखिर कहाँ लटका हुआ है? मंत्री जी इधर कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं सभी को एडजस्ट कीजिए। 19 वाले को बोले कि नहीं, पहले 11 वाला पास हुआ है उसको पहले लिया जाए, तब तुम लोग को लिया जाएगा। तो सुना आपने, ये थे कुछ STET 11 के जो अभ्यर्थी हैं, वो बता रहे थे परेशानी। सरकार की नीतियों की त्रुटि या शिक्षा विभाग क्या चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है। मामला कोर्ट में भी गया, उसके बाद भी इनकी स्थिति यथावत बनी हुई है। अभी भी उम्मीद जताए हैं, जबकि बता रहे हैं कि उम्र निकलता जा रहा है, अब समय कम बचा है इनके पास। सरकार चाहे तो इन्हें रोज़गार मिल सकता है, ये भी शिक्षक बन सकते हैं। जबकि इन लोगों ने सरकार के कथनानुसार जो भी उनका कंडीशन था उसको फुलफिल किया है। इन लोगों ने ये क्या बता रहे थे, बीएड भी किया है आप लोगों ने। बीएड के लिए बीएड किए हुए 4-5 साल हो गया। बीएड भी इन लोगों ने कर लिया है, उसके बाद भी इनकी जो मांग है वो नहीं पूरी हो पा रही है। देखिए आगे सरकार क्या करती है। सरकार की बात है, सरकार की सोच है, सरकार की नीति होती है। क्या करती है सरकार, सरकार की मंशा क्या है इस पर। हालांकि रोज़गार देने की बात तो सरकार बार बार करती है, अब क्या मंशा है सरकार जाने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।